हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी चैनल के ऊपर। सो अगर आप एनटीटी चंडीगढ़, एनटीटी डी ट्रिपल एसपी बोर्ड, पीएस टेट या फिर सी टेट एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको करवाने जा रहा हूँ 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो कंप्लीट नोट्स आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर। उसके लिए आपने संपर्क करना है 9569677123 पे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल एजुकेशन पॉलिसीज। तो पूरे संसार भर में एप्लीकेबल शिक्षा प्रणाली को प्रमोट करने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज यूनेस्को। सेकंड क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर रिलेटेड टू एजुकेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं और उसमें एसडीजी जो 4 है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 4, तो उसका एजुकेशन के संदर्भ में क्या टारगेट है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जिसको आजकल हम स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, तो उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड क्वालिटी एजुकेशन आपको पता है कि जिसकी गुणवत्ता ज़्यादा हो, क्वालिटी ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 3, द नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्रीज एजुकेशन पॉलिसी। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड जो एक्ट है वो किस देश की शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड है उसका अर्थ हुआ कि कोई भी जो स्टूडेंट है, कोई भी जो विद्यार्थी है वो शिक्षा से वंचित ना रहे। क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया विच फ्लैगशिप प्रोग्राम एम्स टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब भारत में ऐसा कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मेन मंतव्य है कि एलिमेंट्री जो एजुकेशन होती है, जो बिल्कुल हम कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा होती है, तो उसको एकसार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सर्व शिक्षा अभियान, SSA। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंटरनेशनल इनिशिएटिव फोकस ऑन प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स एंड इंटरनेट एक्सेस टू द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका अर्थ हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें स्टूडेंट्स को लैपटॉप और इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, इंटरनेट प्रदान करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम केंद्रित है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1 लैपटॉप पर चाइल्ड, OLPC। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नेशनल असेसमेंट प्रोग्राम लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, NAPLAN, एसोसिएटेड विद एजुकेशन सिस्टम ऑफ विच कंट्री। जो ये राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रोग्राम है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसका नाम है NAPLAN, तो ये किस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम यानी कि शिक्षा प्रणाली के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 7, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दैट इज NPE, इज सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट गाइडिंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इन विच कंट्री। मतलब जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, जो कि एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो गाइड करता है एजुकेशनल डेवलपमेंट को, यानी कि शिक्षा के विकास को, तो ये किस कंट्री का है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन इंडिया। भारत में सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। कि मतलब जो बेसिक हमारी एजुकेशन होती है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो होती है, उसका विश्वीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय इन इंडिया। भारत में नवोदय विद्यालय को स्थापित करने की जो सिफारिश थी वो किस कमेटी की थी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मिड डे मील स्कीम इन इंडिया इज एम्ड एट। जो भारत में मिड डे मील स्कीम चलती है स्कूल्स के अंदर, तो उसका क्या मंतव्य है, क्या उद्देश्य है उसका? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एंश्योरिंग अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल।
कि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो हाजिर हों, प्रेजेंट हों और उनकी ज़्यादा रिटेंशन हो स्कूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सेकेंडरी एजुकेशन के प्रोत्साहन के लिए कौन सी ऐसी स्कीम है जो केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है? तो इसका आंसर आएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन इंडिया। भारत में जो राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट यानी कि जो कौशल विकास कॉरपोरेशन है उसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एनहांसिंग स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ। कि जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उनके अंदर ज़्यादा स्किल्स को पैदा करना और उनमें काम रोज़गार के जो मौके हैं उनकी संभावना को बढ़ाना। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि उनको रोज़गार जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच पॉलिसी एम्फेसाइज द नीड ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम इन इंडिया। तो भारत के अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम की ज़रूरत के ऊपर फोकस करने वाली कौन सी पॉलिसी थी? तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन ए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शाला दर्पण इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद। जो शाला दर्पण इनिशिएटिव है उसका संबंध किसके साथ है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑनलाइन अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम। तो जो शाला दर्पण है वो एक ऑनलाइन अटेंडेंस प्रोग्राम है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है और इसके थ्रू परफॉर्मेंस जो होती है स्टूडेंट्स की उसको भी ट्रैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम की एक पहलकदमी है उसका संबंध किसके साथ है? तो इसका आंसर आएगा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब स्कूल में जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको कंप्लीट करना, उनको पूरा करना, तो ये होता है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसका जो पहलकदमी इसके लिए की गई है उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 ग्रांटीज एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ। तो जो RTE मतलब जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है 2009, तो ये कितनी एज के बच्चों को शिक्षा देने की गारंटी देता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 6 to 14 ईयर्स। 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चों की शिक्षा है वो देने का जो है प्रावधान है इस एक्ट के अंडर। सो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी NTT, CTET, PSTET एग्ज़ाम के लिए ऑन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। सो ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो दबा लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।